नमस्कार। मैं प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र भक्ति काव्य के प्रथम अध्याय चंद वरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय सर्ग की सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 41 पद नंबर 6 निकालिए। और वज्जीय घोर निशान रान चौहान चहोदिसी सकल सूर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तस उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट कड़द तेग मनो वेग लगत मनो बीज झट घट थकी रहे सूर कोतिक गिगन रगन मगन भई श्रोणधर हर हरषि वीर जग्गे हुलस हुरव अंगी नव रत्वर। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है और युद्ध का सजीव वर्णन रासो साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है और पृथ्वीराज रासो का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। चूंकि चारण और भाटों के द्वारा रासो साहित्य की रचना की जाती थी और वो स्वयं युद्ध में जाते थे, इसलिए युद्ध का सजीव वर्णन यहाँ पर किया गया है। वज्जीय घोर निशान रान चौहान चहुदिसी, रान यानी राजा, राजा चौहान पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में युद्ध में निशान यानी नगाड़े, वज्जीय यानी बज रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध करने आए हैं तो उनके साथ में जो नगाड़े बज रहे हैं उनका घोर यानी भयानक स्वर चहुदिशी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में बजने वाले नगाड़ों का शोर या उनकी भयंकर आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही है। सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तस, और सूर यानी वीर, उनके जो वीर योद्धा सामंत है वो युद्ध के लिए अपने इष्ट देव के समक्ष या इष्ट देव को याद करके जंत्र मंत्र तस समरी यानी स्मरण कर रहे हैं। सभी वीर योद्धा जन्म से प्राप्त अपने मंत्रों का इष्ट देव के लिए स्मरण कर रहे हैं और अपनी शक्ति का भी स्मरण कर रहे हैं। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज ने बाग यानी लगाम, घोड़े की लगाम उठी है यानी जैसे ही उठाई, जैसे ही पकड़ी, मनो लग वीर नट, मनो जनु मनु मानो जिस काव्य की पंक्ति में आते हैं वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े की लगाम को जैसे पकड़ा तो ऐसे लगा मनो लग वीर नट, मानो कोई चतुर नट रस्सी से अपना, जैसे नट रस्सी के ऊपर अपना कर्तव्य दिखाता है वैसे चतुर नट की तरह पृथ्वीराज चौहान दिखाई दे रहे थे। यानी जो फुर्ती एक नट में होती है, जिस फुर्ती से पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े की लगाम को पकड़ा तो ऐसा लग रहा था कोई चतुर नट रस्सा पकड़ रहा हो। कड़त तेग मनोवेग, तेग यानी तलवार, कड़त यानी निकाली, मनोवेग मन की गति से, मन की गति को संसार में सबसे ज्यादा तीव्र माना जाता है। तो फिर यह उत्प्रेक्षा है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब अपनी तलवार निकाली तो ऐसा लग रहा था मन की गति से, मन की गति के समान तीव्र गति से तलवार जब निकाली। लगत मनो बीज झट घट, मनो यहाँ यमक अलंकार भी है, पहले पद में भी मनो आया है मनोवेग और दूसरे पद में मनोबीज। यहाँ जहाँ काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार होता है और हर बार अर्थ अलग होता है तो यमक अलंकार भी होता है। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार तेज गति से निकाली, वो मन की गति से निकाली, तो ऐसा लगा मनो बीज झट घट, घट यानी बादल, घने बादलों के बीज, बीज यानी बिजली चमकी हो, यानी तलवार की चमक घने बादलों के बीच बिजली के समान दिखाई दे रही थी। थकी रहे सूर कोतिक गगन रगन मगन भई श्रोण धर, धर यानी धरती, श्रोण यानी रक्त, थकी रहे सूर, सूर्य यानी यहाँ सूर्य से है कि सूरज भी कौतुक गिगन, गिगन यानी आकाश, गगन में इस अद्भुत कौतुक को देखकर, अद्भुत युद्ध को देखकर, इस चमत्कार को देखकर, अद्भुत चमत्कार को देखकर सूर्य भी थक कर रुक गए और गगन रगन मगन भई श्रोणधर, और सारी धरती रक्त से मगन हो गई, रक्त रंजित हो गई, रक्त ही रक्त हो गया सारी धरती पर। हर हरषि वीर जग्गे हुलस, हर यानी शिव, शंकर भगवान हर हर महादेव का नाद करके हरषि वीर जग्गे हुलस, जग्गे यानी जागृत हुआ, हुलस यानी उल्लास, वीरों ने जब
हर हर महादेव का नाद किया तो प्रसन्नता के साथ उनके हृदय में उल्लास जागृत हुआ। हुरव अंगी नव रक्त वर, और नव रक्त नए रक्त का, वर यानी श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठ सैनिकों में नए रक्त का संचरण हुआ हर हर महादेव की ध्वनि के साथ। तो इस पद में युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। यमक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, और ओज गुण है यहाँ पर, क्योंकि युद्ध का वर्णन किया गया है। वीरस ओज गुण, न को हार नई जित, रही न रहिए सूरवर, धर ऊपर भर पड़त, करत अति युद्ध महावर। कहूं कमध कहूं मथ, कहूं कर चरण अंतरूरी, कहूं कंध वही तेग, कहूं सिर झुट्टी फुट्टी उर, कहूं दंत मत है शुर शुशरी, कुंभ भुसुंड रुंड सब, हिंदवान रान भय भानम मुश, गहिए तेग चहुआनतम। जैसा मैंने कल भी बताया था, ये भाषा सामान्य भाषा से भिन्न डिंगल भाषा है, इसलिए ख के जगह यहाँ पर श काम में आ रहा है। और वीरस और ओज गुण की विशेषता होती है कि कठोर वर्णों का, ड वर्णों का प्रयोग होता है। यहाँ पर ओज गुण और वीरस का चित्रण है। वही युद्ध का वर्णन, न को हार नई जीत, दोनों पक्षों में युद्ध हो रहा है, न तो कोई हार रहा है न किसी को विजय मिल रही है। रहिए न रहिए सूरवर, श्रेष्ठ वीर नियंत्रण करने पर भी नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, यानी रोकने पर भी युद्ध से नहीं रुक रहे हैं। धर ऊपर भर पड़त, भर यानी भट्ट यानी वीर, धर ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर, करत अति युद्ध महाभर। महाभट्ट कौन है यहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान। जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान युद्ध करते हैं तो शत्रु की सेना के सैनिक धर ऊपर भर पड़त, धरती के ऊपर कट कर गिरते जाते हैं। कहो कमध, कहीं तो उनका धड़ गिरता है, कहो मथ, कहीं सिर गिरता है, कहो कर चरण, कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, कहीं उनके हाथ पैर गिरते हैं, अंतरूरी, और कहीं उनकी अंतड़ियां बिखर जाती है। कहो कंध वही तेग, और कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान की तेग यानी तलवार से, वही यानी प्रहार से, उसकी तलवार के प्रहार से कहीं कहीं उनके कंधे के पार तलवार हो जाती है। कहो सिर झुट्टी फुट्टी उर, और कहीं सिर झुट्टे यानी सिरों के टकराने से वो तलवार फुट्टी उर, हृदय को विदीर्ण कर देती है। कहो दंत मत है, कहीं पर मत यानी मस्त हाथियों के दांत गिरते हैं, है यानी घोड़े, खुर, शुर से यहाँ पर खुर, और खुक्षरी यानी खोपड़ी, कहीं पर मस्त हाथियों के दांत गिरते हैं तो कहीं पर घोड़ों के खुर और खोपड़ियां। कुंभ भुसुंड रुंड सब, चारों तरफ युद्ध स्थल पर हाथियों के कुंभ स्थल और उनकी सूंडों के टुकड़े, रुंड यानी आधा हिस्सा शरीर के, पड़े हुए दिखाई देते हैं। हिंदवान रान भय भोन मुश, गहिए तेग चहुआन। जब तेग यानी तलवार, चहुआन यानी पृथ्वीराज चौहान, गही यानी ग्रहण की, यानी जब पृथ्वीराज चौहान ने हाथ में तलवार ली तो हिंदुस्तान, हिंदुआन रान, हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने हाथ में तलवार ली तो युद्ध में शत्रु पक्ष का इस प्रकार का हाल हो गया। और भानमुख, उसके मुख पर, पृथ्वीराज चौहान के मुख पर सूर्य के जैसा तेज था, भय, शत्रु की सेना में भय व्याप्त था। यहाँ भी वीरस ओज गुण सजीव युद्ध का वर्णन चित्रित है, और ड युक्त जो रीतियां मैंने बताई थी आपको, विदर्भी, गोड़ी और पांचाली, गोड़ी रीति की प्रधानता यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि गोड़ी रीति में कठोर पदों का, लंबे सामासिक पदों का प्रयोग किया जाता है। बोले विप्र सोधे लगन, सुधरी परिठिट्टी है, हर बासन मंडप बनाए करी भावरी गट्ठी है, ब्रह्म वेद उच्चरई होम चोरी जू प्रतिकर, पद्मावती दुल्हन अनूप दुल्हे पृथ्वीराजवर, दंडियो साह साह वर्दी, अठ सहस है वर सुहर, दे दानम मानम शट भेज को, चढ़े राज दुग हुजूर। यहाँ पर युद्ध में विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली पहुंचते हैं और उनका पद्मावती यानी ऐतिहासिक पात्र संयोगिता के साथ जब विवाह होता है, उसका वर्णन किया गया। बोली विप्र, युद्ध में विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने बोली विप्र ब्राह्मणों को बुलाया, सोधे लगन और विवाह की तिथि निर्धारित की, सुघरी परिठिट्टी, और विवाह का
मुहूर्त निश्चित किया, परिठिट्टी यानी निश्चित किया, विवाह की शुभ घड़ी को निर्धारित करवाया। हर बासन मंडप बनाए, हरे बांसों का शुभ मंडप बनाया गया। करी भावरी गठिए, गठ्ठी यानी ग्रंथि बंधन, गांठ लगाना। तो दुल्हन के साथ में ग्रंथि बंधन करने के बाद वो फेरे लेते हैं, भावरी यानी यज्ञ वेदी के चारों ओर फेरे लेते हैं। ब्रह्म वेद उच्चरे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कहां पर? होम चोरीजू प्रतिवर, जहां वर यानी दूल्हा, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। होम चोरी यज्ञ वेदी, जिस यज्ञ वेदी के चारों ओर ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। पद्मावती दुल्हन अनूप, पद्मावती अद्भुत सौंदर्य से युक्त दुल्हन है। दूल्हे पृथ्वीराज वर, वर यानी श्रेष्ठ, वर के रूप में, दूल्हे के रूप में पृथ्वीराज श्रेष्ठ हैं, अद्भुत सौंदर्य से युक्त हैं। दंडियो शाह सावर्दी, पृथ्वीराज ने क्या किया? शाहवर्दी मोहम्मद गोरी को दंडित किया। बादशाह, शाह यानी बादशाह, गोरी को दंडित किया। किसके द्वारा? 8 सहस है वर सुगर, सुगर यानी सुंदर, श्रेष्ठ। 8 सहस यानी, सहस यानी 1000, 8000 है यानी घोड़े, 8000 श्रेष्ठ घोड़े देने का दंड मोहम्मद गोरी को दिया पृथ्वीराज ने। दे दान मान शट भेज को, और फिर शट भेष वाले, 6 प्रकार के वेश धारण करने वाले यानी ब्राह्मणों, भिखारियों और सभी गरीबों को, 6 प्रकार के वेश धारण करने वाले सभी वर्गों को दान मान देकर, दान और सम्मान देकर के चढ़े राज दुर्ग हुजूर, हुजूर यानी स्वामी, दिल्ली के दुर्ग के स्वामी पृथ्वीराज ने दुर्ग में प्रवेश किया। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का वर्णन, वीरता का वर्णन भी है, शौर्य का वर्णन भी है और विवाह का वर्णन भी किया गया है। इस पद में उनके विवाह की प्रक्रिया का चित्रण किया गया है और अनुप्रास अलंकार और वीरस और यहाँ पर शांत रस भी दिखाई देता है। धन्यवाद।